ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो स्टोरी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड मिन सी को एक पार्क में सिंगिंग करते देखते हैं। वहीं पर सेम समय में दूसरी तरफ हम हमारे मेल लीड यून सियोल चैन को एक कंसर्ट में सिंगिंग करते देखते हैं। वो एक फेमस बैंड का हिस्सा होता है जिसका नाम मेंस इन ब्लैक होता है। हमारे दोनों फीमेल लीड और मेल लीड एक ही समय पर एक ही सॉन्ग को डिफरेंट जगहों पर इकट्ठे सिंग कर रहे थे और फिर सॉन्ग को फिनिश करते ही मिन सी अपने स्कूल जाने के लिए चली जाती है और यून सियोल चैन अपने शो को फिनिश करने के बाद बाहर निकलता है। तो इसका ड्राइवर और मैनेजर हायोंग इसको शो के हिट जाने की बधाई देने के बाद इसको भी स्कूल चलने को बोलता है। स्कूल जाते समय हायोंग रास्ते पर यून सियोल चैन को इसके क्रेजी फैन की हरकत के बारे में बता रहा होता है कि कल जब वो टॉक शो में था किसी ने इसकी गाड़ी का कितना बुरा हाल कर दिया था। इस पर कुछ लिखकर यून सियोल चैन शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। तो वो ये सब सुनकर जल्दी से हायोंग को इस फैन के बारे में पुलिस में रिपोर्ट करने को बोलता है, जिस पर हायोंग इसको बोलता है कि पागल हुई हो क्या, खबरों की जीनत बनने का इतना ज्यादा शौक है क्या, ये सब लोग मिर्च मसाला लगा कर तो तुम्हारे फैन के साथ लड़ने की न्यूज लगाएंगे और फिर तेरे करियर का होगा दी एंड। और इसको बोलता है कि इधर मैं तेरी आखिरी सांस तक तेरे फेमस रहने की दुआएं कर रहा हूँ, पर जरा तुम्हें देखो तो कि तभी हायोंग को साइड पर चलती स्कूल जाती मिन से ही दिखती है। तो उसके लेट स्कूल जाने का मजाक बनाने लगता है कि यूं मटक कर चल रही है जैसे जबरदस्ती स्कूल जा रही हो। सियोल चैन को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो आंखें बंद किए बैठा था। तो इसको कोई इंटरेस्ट न लेते देखकर तो हायोंग फौरन से इसको इस लड़की को राइड देने का पूछता है कि बेचारी का भला हो जाएगा और उसको सख्ती से मना कर देता है कि पागल हुई हो क्या, क्योंकि यून सियोल चैन को अपनी क्रेजी फैन से काफी ज्यादा डर लगता है कि कहीं ये भी उसकी फैन निकली तो फिर। तभी हायोंग इसको किसी आरी नामी गर्ल के बारे में कुछ बताता है जिसको सुनकर वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और फिर हम सियोल चैन को स्कूल की गैलरी में से गुजरते देखते हैं जहाँ सब गर्ल्स इसे देखकर तो शॉटिंग कर रही होती हैं। फिर वो अंदर क्लासरूम में जाकर तो किसी को खोजने लगता है। फिर एक लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है जो कि इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। वो इसको बाहर चलकर तो बात करने को बोलता है और उसको बोलती है कि जो भी बात करनी है इधर ही करो। तो वो पूरी क्लास को अपनी तरफ देखते पाकर तो इसको बोलता है कि अच्छा अगर तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने बात करूं तो फिर ये लो, और इसको पूरी क्लास के सामने किस कर देता है, जिसकी वीडियो और पिक्चर सब लोग धड़ाधड़ हर तरफ से क्लिक करने पर लगे होते हैं। पर यहाँ पर होता है स्टोरी में एक ट्विस्ट। सियोल चैन की इस लड़की को की गई फेक किस थी। ये सब सियोल चैन की और इस गर्ल जिसका नाम आरी होता है इन दोनों की मूवी के लिए शूटिंग चल रही थी। और फिर सियोल चैन जैसे ही अपना फेस इससे पीछे हटाता है तो इसके पास डायरेक्टर आकर इसको बोलता है कि वैसे तो सब एकदम मस्त था, पर तुमने जो इसको किस करते समय अपनी फिंगर इसके लिप्स पर रख दी थी ना, वो अगर न होती तो। पर सियोल चैन इसको बोलता है इस सब के बारे में तो हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है कि मैं रियल किस नहीं करूँगा। डायरेक्टर जिसे सुनकर मजाक में थोड़ा सीक्रेट होकर इसके पास जाकर पूछता है इसको लेकर कोई कर्ज है तुझे क्या, जो तू किस करने से इतना डरता है, और फेस को रियल किस करने के लिए मनाने लगता है। पर स्कूल का प्रिंसिपल रियल किस का सुनकर वहाँ आकर इस डायरेक्टर को बोलता है कि अबे यार हमारे मासूम बेचारे बच्चों को क्यों खराब करने पर लगे हो, तुझे इधर शूटिंग की इजाजत देने से पहले ही हम लोगों ने एग्रीमेंट किया था ना कि नो रियल किस। पर डायरेक्टर मानने को रेडी नहीं था कि रियल किस के बिना तो मेरी मूवी अधूरी है, इसके सीन में कोई जान ही नहीं दिख रही, मतलब रोमांटिक मूवी और उसमें कोई किस न हो, इसे रियल किस ही चाहिए थी। इधर पीछे से पूरी क्लास का शोर होता है। एक तो शोर ने प्रिंसिपल का दिमाग खराब कर रखा था, ऊपर से डायरेक्टर की बात सुनकर प्रिंसिपल को एकदम गुस्सा आ जाता है कि बाहर में गई तेरी मूवी, यार मैंने तुझे मतलब खड़े होने की जगह दी, तू तो बैठने की छोड़ बल्कि लेटने की जगह बना रहा है सीधे सीधे। और डायरेक्टर को फिर फुल एंड फाइनल अपना डिसीजन सुनाते हुए बोलता है कि कोई रियल केस वेस नहीं करेगा इधर, वरना अपना सामान उठाओ और निकल इधर से। इधर डायरेक्टर बेचारे को रोना आ रहा था कि मतलब यार मूवी है कोई मजाक नहीं। इधर सियोल चैन के अपोजिट फीमेल एक्टर आ रही इसके पीछे जाकर इसको रियल किस न करने पर तो मजाक उड़ाती है और इस पर खूब तंज करती है कि ये एक्टिंग है कोई जोक नहीं। और फेस को बोलती है कि मुझे तो पहले ही पता था कि तुम सिंगर आइडल लोग एक्टिंग कर ही नहीं सकते हो, मैंने तो ये बात डायरेक्टर को पहले ही बोल दी थी। और इसको बोलती है तुझे डेब्यू किए 2 साल तो बीत चुके हैं, अब
तक तो तुझे ये सब कुछ सीख जाना चाहिए था, ये सब कुछ तो नॉर्मल होता है। फिर इसको अपनी बातों पर हंसते देखकर तो इसको बोलती है, मुझे लगा कि तुम कोल्ड हार्टेड हो, भाई तुम्हारे बारे में सुने गए सभी रूमर्स मेरे को गलत मालूम पड़ रहे हैं। तो वो भी इसको आगे से बोलता है, अच्छा तो मुझे रियल वाला देखना चाहोगी फिर। और फेस के क्लोज होकर तो इसको बोलता है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में कुछ रूमर सुन रखे हैं। फिर सुना है कि तुमने अपने 92 फ्रेंड्स नूनस के सामने शूटिंग में या फिर इसके बाद मेरी किस पाने के लिए कोई बेड शीट लगा रखी है। अब तक बेचारी जो इसकी एक्टिंग पर उंगली उठा रही थी, तो वो इसको इसी के स्टाइल में बोलता है कि ये एक्टिंग है, कोई मजाक नहीं, इसमें शर्तें वत्ते लगाती फिर रही हो। ऐसी शर्तें लगाती ही क्यों हो जिनमें मुंह छुपाना पड़े या फिर मुंह की खानी पड़े। और फिर आरी को अपना झूठ पकड़े जाने पर घबराते देख के तो इसको बोलता है कि चलो अब बात निकल ही आई है तो क्या बोलती हो कि रियल केस कर ही न डालो तुम्हें। आरी को लगता है कि वो रिपोर्टर्स के आसपास न होने की वजह से हीरोपंती दिखा रहा है। वो नर्स की हवा अभी निकल जाती। और सियोल-चन इसको बोलता है कि असल वाला शॉट देखना चाहती हो तो समझो कि मैंने इसमें PhD कर रखी है। रोज रोज मेरा रिपोर्टर से वास्ता होता है, इनके आसपास भटकने से पहले ही ये सब कुछ फिनिश कर दूंगा। और इसको जैसे ही किस करने लगता है कि दोनों देखते हैं वहाँ खड़ी मिनसे इनकी पिक्चर्स बना रही थी, जिसको देखकर आरी इससे इसका सेल छीनकर गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। सियोल-चन इसको आरी के पीछे जाने से रोकता है और इसके यूनिफॉर्म प्लेट से नाम देखकर बोलता है कि तुम्हारा सेल फोन पिक्चर्स डिलीट करने के बाद तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारा ग्रेड और तुम्हारी क्लास वगैरह मैं खुद ही पता कर लूंगा। और मिनसे इसको बार बार जाने से रोकती रहती है, जिसको देख सियोल-चन इसको हक कर लेता है कि अब ठीक है। इसको लगता है कि वो उसकी कोई फैन है, पर वो फिर इसको जाते जाते इसका कोट खींच लेती है, जिस पर वो अपना कोट चाटते हुए तो उसको डांट खिलाकर डराता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता भी है कि तुम किधर घूम फिर रही हो। सियोल-चन को लगता है कि उसकी शूटिंग देखने के लिए वो आसपास के किसी स्कूल से बंक करके तो यहाँ पर आई है। और फेस को बोलता है कि तुम जैसे बच्चों को तो मैं अपना बाल भी न दूं और तुम्हें देख मतलब कि हक भी कर दिया है, पर फिर भी तुम तो बस ही नहीं कर रही हो। इधर मिनसे ही इस पूरे समय में इसकी बातें सुनते हैरान खड़ी थी। फिर हायंग दोबारा से सियोल-चन की शूटिंग स्टार्ट होने पर इसको वहाँ से ले जाने लगता है कि मिनसे के एक बार फिर से इसके कोट खींचने से इसके कोट का बटन टूटकर मिनसे के हाथ में आ जाता है, जिस पर सियोल-चन अपना टेम्पर लूज कर जाता है और मिनसे को गाली देने लगता है कि वहाँ पर आती इसकी फीमेल फैंस का शोर सुनकर हायंग इसके मुंह पर हाथ रख देता है और इसको वहाँ से भगाकर खींचता हुआ ले जाता है। और इधर मिनसे भी इसके फैंस की भीड़ ने धक्कों से इसके पीछे पीछे भाग रही होती है। जब वो अपनी सभी फैन से बचकर तो गाड़ी में बैठा होता है तो हायंग इसको आरी के वहाँ से गुस्से से चले जाने का बताता है और इसको बोलता है कि तुम्हें किस कर लेनी चाहिए थी, इसमें बुराई क्या है। और इसको बोलता है कि यंग हो, हैंडसम हो और अभी तो बच्चे हो, बाकी सभी लोग तो इस एज में यही सब कुछ तो मांगते हैं। पर वो इसको आगे से बोलता है कि इंटरनेट देख लेना जरा, जिसको सुनकर तो हायंग को शॉक लगता है और वो जल्दी से ब्रेक्स लगा देता है, जिस पर सियोल-चन का सर अगली सीट से टकरा जाता है। और हायंग इसको बोलता है अबे फिर कोई कांड कर दिया है क्या। पर वो बोलता है कि नहीं, मैं वैसे ही बोल रहा था कि आरी के नूनस ने कुछ में भी लिखा हो मेरे बारे में। और इसकी गाड़ी को रुके देख कर तो सब लोग वहाँ पीछे फिर से आ जाती हैं, जिनमें से मिनसे अंदर गौर गौर से देखने लगती है। हायंग दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करके तो इसको बोलता है कि ये क्यों हमें भूत बनी डरा रही है, जिस पर सियोल-चन इसको बोलता है कि इसी लड़की ने तो मेरी और आरी की किस करते पिक्चर्स ली हैं। जिस पर हायंग के दोबारा से गाड़ी को ब्रेक्स लगाने पर तो इसका सर दोबारा से हिट होता है। तो सियोल-चन को लगता है कि उसने ब्रेक्स लगाए हैं और इसको फौरन से बोलता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर फिर हायंग इसको बोलता है कि मुझे लगता है इस भूत की तरह घूरती लड़की को मैंने हिट कर दिया है। जिसको सुनकर तो सियोल-चन कुछ भी देखे सुने और सोचे समझे बिना मिनसे पुकारता इसके पास जाता है और जैसे ही इस गिरी हुई लड़की का फेस टर्न करता है तो इसे पता चलता है कि वो तो मिनसे ही नहीं बल्कि सिर्फ मिनसे के जैसे दिखते गेटअप में इसकी कोई और डाई हार्टेड फैन गर्ल थी। और इसको अपने पास देखकर तो जल्दी से इसको गले लगाकर अपने नाटक करने का बताती है कि ये सिर्फ तो मैंने तुमसे मिलने के लिए किया है। और फिर जल्दी से इसको पकड़कर तो किस कर लेती है, जिस पर सियोल-चन जो कि पहले से ही शॉक में बैठा था इसकी बात सुनकर, उससे तो ऊपर से गुस्सा आ जाता है और खींच कर ये इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ देता है। जिस पर वो लड़की आसपास सबको इनकी वीडियोस बनाते देखकर तो इसको बोलती है कि तू मुझे जानता नहीं, तुझे ये थप्पड़ महंगा पड़ेगा, देख मैं करती क्या हूँ। और सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए जोर जोर से चीख कर ड्रामा करने लगती है और फिर वहीं पर गिर जाती है। जल्दी से आकर तो हायंग सियोल-चन को अंदर गाड़ी में ले जाता है और वो टेंशन में होने की वजह से हेडफोन लगाकर
तो म्यूजिक सुनने लगता है और इसकी गाड़ी की विंडो के पास ही खड़ी मिन्सी जो कि इसकी तरफ देख रही होती है, जिसका फेस इसकी तरफ होता है, अपने डूबते डूबते दिल से बहुत देर तक यूं ही देखता रहता है। फिर हम इसी स्कूल की एक म्यूजिक क्लास को प्रैक्टिस करते देखते हैं और क्लास के खत्म होने के बाद इनकी टीचर डोगो इनकी क्लास के एक स्टूडेंट जिसे कि वो सब लोग कंडक्टर कहते हैं माजून ही को किसी और स्कूल की तरफ से चैरिटी इवेंट में पार्टिसिपेट करने का बताती है। फिर जैसे ही डोगो क्लास से बाहर निकलती है इसके पास एक और टीचर चोई आता है जो कि जून ही को जरा भी पसंद नहीं करता है और डोगो को इसकी साइड लेते देखकर तो धमकियां लगाकर वहाँ से चला जाता है। मतलब वो इसको बोलता है कि क्लास में और बाकी स्टूडेंट भी हैं तो डोगो माजून ही पे काफी ज्यादा तवज्जो क्यों देती है। फिर डोगो को तभी विंडो से नीचे गुमसुम सी खड़ी मिन्सी ही दिखती है। पहले इसको लगता है कि शायद सेओलचन की कोई फैन होगी, पर फिर गैलरी से आते एक और स्टूडेंट को अपने पास आते देखकर जिसका नाम सियोन वो होता है उसे जल्दी से इस गर्ल को अपने पास लाने को बोलती है कि मुझे याद आ गया ये तो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है। सियोन वो मिन्सी के पास जाकर इसकी नेम प्लेट से नाम देखकर इसको हेलो करते बताता है कि मैं तुम्हारी क्लास का प्रेसिडेंट हूँ। फिर फेस को टीचर के बुलाने का बताता है जिसे सुनकर मिन्सी ही टीचर के पास चली जाती है। मिन्सी के क्लास में आने से पहले इसकी क्लासमेट गर्ल्स जो कि सेओलचन की फैन थी वो इस लड़की की इस चीप हरकत पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी। इधर इनकी क्लास का ही एक और बॉय जिसका नाम शिनजे रॉक होता है वो काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ बदतमीज लड़का होता है जिसको इस टॉपिक में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। तो अपने पास बैठी इन सभी गर्ल्स की बातें सुनकर तो इनको बोलता है कि क्या बेकार की सड़ू दिमाग पकाने वाली बातें कर रही हो, खैर तुम लोगों को लाइव रेडियो शो सुनवाता हूँ, एकदम मजा आ जाएगा। फिर अगली सीट पर बैठे गायोडोंग जिसको वो अपना लाइव रेडियो बोलता है उसको बोलता है कि चल फिर शुरू हो जा। शिनजे हमेशा गायोडोंग को बुली करता है और गायोडोंग वीक होने की वजह से हमेशा से शिनजे की हर बात को मानता है उससे बार बार बुली होने से बचने के लिए। इधर जैसे ही गायोडोंग सिंगिंग करना शुरू करता है तो सब लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो सब लोग गायोडोंग को बेसुरा गाता देखकर तो हंस हंस कर मजे ले ही रहे होते हैं कि इनकी क्लास में आकर एक और लड़का इनको इनकी क्लास में आई न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में न्यूज सुनाता है। इधर डोगो मिन्सी से उसके लेट आने का रीजन पूछ रही होती है। एक चोई आकर इसको कवर लेटर पर न्यूजीलैंड से आए होने का देखकर शौक से इसके इंग्लिश बोलने का पूछने लगता है, पर इसके नाम बोलने पर कि इसको सिर्फ कोरियन ही आती है तो वो बोलता है कि कम से कम अंडरस्टैंड तो कर लेती होगी ना। पर वो काफी ज्यादा सीरियस खड़ी थी और चोई से बोलती है कि मैं सबसे अलग थलग अकेले घर में एक पेड़ के साथ रहती थी, इसके साथ तो इंग्लिश बोलने से रही। पर वो उसकी बात सुनकर तो इसको अपनी बेइज्जती समझता है और चुप कर जाता है कि मजाक कर रही हो क्या। पर वो बोलती है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच है। तो वो चुप कर जाता है कि अब इस पर मैं क्या बोल सकता हूँ। और फिर डोगो इसको क्लास में लेकर जाती है और सबसे मिलवाती है। पूरी क्लास इसको शौक से देख रही होती है। डोगो इसको पीछे सीट पर बैठने के लिए भेजने वाली होती है कि तभी एक नकचड़ी उखड़ू बदतमीज दिखती जिन बनी लड़की जिसका नाम किमनाना होता है वो क्लास में आ जाती है, जिसको देखकर टीचर के साथ साथ पूरी क्लास का भी मुंह बन जाता है। कोई भी इसे क्लास में आते देखकर हैप्पी नहीं था। फिर पूरी क्लास में इधर उधर देखने के बाद तो डोगो मिन्सी को किमनाना के साथ बिठा देती है और क्लास को शूटिंग की वजह से इनके एग्जाम एक हफ्ते बाद होने की हैप्पी न्यूज सुनाकर बाहर चली जाती है। टीचर के जाते ही किमनाना मिन्सी को चुपके से वहाँ से उठकर दूसरी जगह पर बैठने को बोलती है और मिन्सी भी चुपचाप उठकर तो दूसरी सीट पर बैठ जाती है। शिनजे जो इन दोनों को इकट्ठे बैठे देखकर तो काफी ज्यादा हैप्पी हो रहा होता है, पर मिन्सी के वहाँ से उठ जाने के बाद अपने साथ बैठे मोटू से बोलता है कि मजा नहीं आया, इनको देखकर मुझे लग रहा था कि दोनों की बहुत जबरदस्ती फाइट हो जाएगी। और फिर बाहर निकल जाता है। फिर शिनहुआ मिन्सी के पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद तो इसको लड़ाई न करने पर शाबाशी देती है कि तुमने ये सियाना काम किया है, क्योंकि किमनाना से तो लड़ने को बॉयज भी 100 मील दूर दूर रहते हैं। समझो एक टाइप की पूरी गुंडा भाई है। और इसको बताती है कि ऊपर से इसका बॉयफ्रेंड भी काफी फेमस है तो बहुत ज्यादा गुरूर में रहती है। और फिर काफी ज्यादा शौक से मिन्सी से पूछती है कि तुम
सियोलचन को कैसे जानती हो, क्योंकि कल वो नाटक वाली लड़की को गिरते देखकर तो बार बार तुम्हारा नाम ले रहा था, जिस पर मिन्सी इसको कुछ भी बताने के बजाय सारे सीन को याद करते तो मन में मुस्कुराने लगती है। सियोलचन की एजेंसी का ऑनर इसके बारे में डिजिटल मीडिया पर फैली न्यूज को पढ़ने के बाद इसको जल्दी से हॉस्पिटल इस लड़की को विजिट करने जाने को बोलता है, पर सियोलचन इनकार कर देता है। और हायोंग को भी सियोलचन की साइड लेते देखकर तो एजेंसी का ऑनर इसको खींच कर ये न्यूज़पेपर मुंह पर मार जाता है कि अबे बुड्ढे, तेरी तो मैं अलग से खबर लेता हूँ ना, तू वहाँ कर क्या रहा था, मामले को संभाला क्यों नहीं था आखिर। फिर वो सियोलचन को बोलने लगता है कि अगर तुझे अपनी परवाह नहीं तो न कर, और बाकी लोगों का, अपने बैंड मेंबर का, मूवी कंपनी का ही कुछ ख्याल कर ले। कल परसों तेरे न्यू सॉन्ग्स रिलीज होने वाले हैं, फिर मूवी की बारी है। और फेस को डांटता है कि कैसे भी करके तो तुझे हॉस्पिटल इसे देखने जाना है, तो मतलब जाना है। पर इस लड़की की भी यही शर्त है, तभी तो वो तुम्हारे बारे में स्टेटमेंट देगी। अभी वो इसको समझा ही रहा होता है कि फिर वहाँ पर आरी भी आ जाती है, और वो भी इस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता भी है ये मूवी मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको बोलती है कि कुछ भी करो, चाहे हॉस्पिटल जाकर पूरी रात तुम्हें इस लड़की के सामने घुटने टेकने पड़े या फिर माथा रगड़ कर तो माफी मांगनी पड़े, पर मांगो। फिर फेस पर तंज करती है कि अब तुम्हारे प्रोफेशनल होने का प्रूफ देने का टाइम है कि आखिर तुम्हें खुद से ज्यादा दूसरे साथ वाले लोगों की कितनी परवाह है आखिर। और फेस को मिन्सी का सेल वापस करके तो वहाँ से चली जाती है। अब सियोलचन की अपनी रेपुटेशन के साथ साथ बाकी लोगों का कैरियर भी दांव पर लगा था, तो अब बारी बारी सब लोग आकर इस पर दबाव डाल रहे थे। हालांकि सब लोग जानते थे कि बेशक इसमें भले ही सियोलचन की कोई गलती नहीं थी, पर वैसे भी ये सच ही है, क्योंकि आइडल के साथ यही सब कुछ तो होता है। आइडल्स की जरा से भी गलती ना हो, पर उनके फैंस की वजह से इन बेचारों का पूरा कैरियर ऐसे ही दांव पर लग जाता है। तो इन्हें हमेशा से अपने फैंस के साथ बहुत अच्छे से बनाकर रखनी पड़ती है, और यही सब कुछ यहाँ पर सियोलचन के साथ भी हो रहा है। इधर मिन्सी स्कूल से वापसी पर शिनहो के साथ घर वापस आती है, पर फिर दोनों के घर अलग अलग स्ट्रीट में होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। पर मिन्सी का पहला दिन होने की वजह से उसको अपने घर का रास्ता भूल जाता है, और जैसे ही वो किसी को कॉल करने के लिए तो अपना सेल फोन निकालने लगती है, तो उसे याद आता है कि उसका सेल फोन तो सियोलचन और आरी के पास है, जिस पर वो बेचारी अपने न्यू घर का रास्ता कोई 2 घंटे तक इधर उधर घूमते हुए ढूंढती रहती है। इधर सियोलचन बेचारा, जिसने कभी किसी गर्ल को आज तक किस नहीं की होती है, अपने पीछे आते हायोंग को देखकर तो रोनी शक्ल बनाकर बोलता है कि वैसे तुम्हें नहीं लगता मुझे सेक्सुअली हरास किया गया है। और हायोंग इसकी बात सुनकर तो मन में बोलता है कि है हरास नहीं, मैं तो उसे चुम्मी कहूँगा। और फिर यहीं पर फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। तो फिर हम अपनी स्टोरी को सेम यहीं से शुरू करेंगे। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड के लिए बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो तब तक कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।